नमस्कार दोस्तों, आप लोग आ चुके हो लेन देन क्लब का ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप लेन देन क्लब पे या तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर लोन उठा सकते हो। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना या फिर लोन लेना सेफ भी है या फिर नहीं, या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, रिस्क है। ये सारी चीजें बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में आप समझने वाले हो दोस्तों। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपका यही डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो पैसा है वो यहाँ पे सेफ है या फिर नहीं, मतलब कि आपका यहाँ पे आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है या फिर नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है उसको गूगल प्ले स्टोर पे बहुत ही अच्छी रेटिंग्स मिली हुई है। जो भी इसके इन्वेस्टर या बोरोवर्स हैं वो इसको बहुत पसंद किए हैं दोस्तों। लेकिन हम लोग जो है रेटिंग्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि रेटिंग्स में जो है दोस्तों थोड़ा झोल भी हो सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक आरबीआई रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। आरबीआई रजिस्टर्ड पी टू पी लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और इस चीज पे आपको भरोसा करना होगा, क्योंकि आरबीआई जो है सो किसी भी प्लेटफॉर्म को ऐसे ही रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। बहुत सारे जो है सो कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं। जब उन सब नियम को फॉलो करता है तभी किसी प्लेटफॉर्म को आरबीआई द्वारा लाइसेंस्ड किया जाता है दोस्तों। तो ये एक चीज आप मान के चल सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड तो नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, फ्रॉड करने की चांसेस लगभग ना के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पैसा है उस पे रिस्क नहीं होगा। रिस्क एक अलग चीज है दोस्तों और फ्रॉड एक अलग चीज है। फॉर एग्जांपल, आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये हुआ रिस्क। दूसरा चीज ये है दोस्तों कि आप अपना पैसा किसी को देते हो और वो पैसा लेकर भाग गया, तो वो हुआ फ्रॉड दोस्तों। तो यहाँ पे फ्रॉड होने की चांसेस नहीं है, लेकिन रिस्क जरूर है दोस्तों, जिसको आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे और चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे 16,000 करोड़ यानी कि 16,000 करोड़ जो है सो अभी तक लेंट किया जा चुका है। और 3 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट या फिर जो है यहाँ से लोन कैसे ले सकते हो, वो समझाने से पहले आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि प्लेटफॉर्म जो है सो काम कैसे करता है। ठीक है, अगर ये आप नहीं समझोगे तो कुछ भी चीज को आप जो है सो यहाँ पे डर डर के करोगे और वो एक सही तरीका नहीं होगा। तो अच्छे से रिस्क समझ लो, अच्छे से वर्किंग इसका समझ लो। पहले के जमाने में जो तरीका होता था दोस्तों, गांव सब में पैसा उधार पे देने का, लोन पे देने का, जो एक सेठ जी होता था वो पैसा जो है गाँव वालों को लोन पे देता था। उसी ट्रेडिशनल मेथड को ये जो है लेन-देन क्लब जो है डिजिटलाइज़ करता है दोस्तों, डिजिटल उसको करता है। वो कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ आप देख रहे होंगे बोरोवर्स लिखा हुआ है, ठीक है? बोरोवर्स लिखा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो लेंडर्स लिखा हुआ है दोस्तों। बोरोवर्स वो इंसान है जिसको अभी पैसे की सख्त ज़रूरत है, किसी भी इमरजेंसी है, किसी भी कारण से उसको पैसे की ज़रूरत है और वो पैसा ब्याज पे लेना चाहता है, यानी कि लोन पे उठाना चाहता है दोस्तों। लेंडर वो इंसान है जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो अपना पैसा को बैंक में बैठा के आराम नहीं करवाना चाहता, उससे इन्वेस्ट करके उस पे कुछ रिटर्न्स कमाना चाहता है दोस्तों। अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये दोनों को जो है सो एक दूसरे की ज़रूरत है। इसको पैसा चाहिए और इसको पैसा देना है, ठीक है? और उसी के बीच में आता है लेन-देन क्लब। लेन-देन क्लब क्या है दोस्तों? बिचौलिया है। इन दोनों को जो है सो जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है। किसको? पैसा देने वाले को यानी कि लेंडर को, पैसा लेने वाले से यानी कि बोरोवर्स को। ठीक है? तो अब समझिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप ये जो प्लेटफ़ॉर्म है वो कैसे वर्क करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं अंकित नाम का एक लड़का है, ठीक है? अंकित नाम का एक लड़का है दोस्तों और उसको अभी 30,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? हो सकता है अंकित को जो है सो एक आईफ़ोन गिफ्ट करना है अपनी जीएफ को, ठीक है? अपनी जीएफ को एक आईफ़ोन गिफ्ट करना है दोस्तों। उसके पास 70,000 रुपए है और 30,000 उसको और चाहिए।
अब ये क्या करता है, अंकित दौड़ा दौड़ा जाएगा लेन देन क्लब के पास, बोलेगा सर हमको जो है सो 30,000 रुपए की लोन की जरूरत है और ये 6 महीना में मैं आपको वापस कर दूंगा। लेन देन क्लब कहेगा ठीक है, बहुत अच्छा बात है, मैं थोड़ा सा तुम्हारा वेरिफिकेशन करूंगा, चेक करूंगा कि तुम पैसा लेने के बाद चुका पाएगा भी या नहीं। लेन देन क्लब सब कुछ चेक करता है अंकित का, जो भी अब केवाईसी डिटेल वगैरह होता है उसका, जो भी क्रेडिट रेटिंग्स होता है, सिविल स्कोर होता है, वो सब चेक करने के बाद लेन देन क्लब को ठीक लगता है कि ठीक है अंकित तुमको लोन दिया जा सकता है। तो क्या करेगा अंकित जो है सो अपनी यहाँ पे लेन देन क्लब का वेबसाइट पे बोरोवर सेक्शन में लिस्टिंग कर देगा, ठीक है, कि मुझे जो है सो 30,000 रुपए की जरूरत है, मैं इस 30,000 पे 20% का इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हूँ और मुझे 6 महीने के लिए लोन चाहिए, ये मेरा सिविल स्कोर है। ये सारी चीजें यहाँ पे अंकित लिस्ट कर देगा लेन देन क्लब पे। अब मान लीजिए इधर एक जो है सो लड़की है अनु, ठीक है, जो कि एक लेंडर है, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। एक्स्ट्रा पैसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि उसका जो है सारा खर्चा उसका बॉयफ्रेंड चला देता है, तो उसके पास पैसा बच जाता है। तो मान लीजिए इसके पास 30,000 रुपया एक्स्ट्रा है। अब वो अंकित का ऑफर देखती है, ठीक है, और अंकित का ऑफर देखने के बाद, उसका सब सिविल वगैरह देखने के बाद, उसका इंटरेस्ट देखने के बाद इसको अच्छा लगता है कि ठीक है अंकित को पैसा दिया जा सकता है, और ये जो है सो 30,000 अंकित को दे देती है। ठीक है, यहाँ पे लेन देन क्लब पे अंकित को दे देते हैं। अब अंकित जो है पैसा ले लिया अपना, जो है अपना जीएफ के लिए वो आईफोन भी खरीद के दे दिया। अब अनु का रिस्क किस पे डिपेंड करता है, अनु का रिस्क टोटल यहाँ पे अंकित के पैसा वापसी करने पे डिपेंड करता है दोस्तों। अगर जो अंकित अच्छा लड़का हुआ और वो डिफॉल्ट नहीं करता है और वो जो है सो मंथली जो है ईएमआई अपना चुकाता रहता है, तो अनु को जो है सो विद इंटरेस्ट उसका पूरा 30,000 रुपया वापस आ जाएगा। लेकिन इन केस अंकित अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो यहाँ पे अनु का पैसा भी डूब जाएगा दोस्तों। खैर लेन देन क्लब जो है सो पूरा कोशिश करेगा कि अंकित से पैसा रिकवर किया जाए, लेकिन फिर भी अंकित का डिफॉल्ट करने का यहाँ पे चांसेस है। तो अनु के पास क्या ऑप्शन है अपने रिस्क को कम करने के लिए, इसके पास 30,000 रुपया था, ठीक है, तो ये एक ही को ना देकर 30 लोगों को 1-1 हजार करके दे दे, ठीक है, लोन, ठीक है, 1-1 हजार करके लोन दे दे। तो यहाँ पे जो इसका रिस्क है सो 30 लोगों में बढ़ जाएगा। अब जरूरी नहीं है 300 जो लोन लिया है वो अंकित जैसा ही होगा, एक दो डिफॉल्ट भी कर जाएगा तो उसका 1-2 हजार ही डूबेगा, तो उसका जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनेगा, जो इंटरेस्ट बनेगा, उससे वो रिकवर हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का इस सिस्टम में बहुत काम आता है। उम्मीद है कि ये जो P2P लैंडिंग कैसे काम करता है वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट में अपना क्या बोलते हैं, अपना डाउट रख सकते हो और फिर मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको मेरा समझाने का तरीका सही लगा है तो आप वो भी अप्रिसिएट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल जो लिस्टिंग है, जैसे कि ये दिलसाद है जो बोरोवर का नाम है, वो यहाँ पे 36% का ऑफर दे रहा है, 3 महीने के लिए इसको लोन चाहिए और 10,000 की इसको जरूरत है। तो ये आप एकदम रियल टाइम देख रहे हो, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था उसके हिसाब से, ठीक है, देख रहे हो। यहाँ पे एक प्रतीक नाम का लड़का है जिसको जो 25% देने के लिए तैयार है, और इसको भी 6 महीने के लिए लोन चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 45,000 रुपया चाहिए। एक यारलागड्डा नाम का कोई है व्यक्ति जो कि 35% का ब्याज, 35.88% का ब्याज देने के लिए तैयार है, 3 महीने के लिए ही इसको लोन चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप एकदम देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो जितना ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है वो बॉर्रोवर उतना ज्यादा रिस्की है, ठीक है, क्योंकि उसको और कोई लोन नहीं दे रहा है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, और इसलिए आपको थोड़ा सा उस पे ज्यादा रिस्क लेना होगा। तो आप जो है जब इन्वेस्ट करोगे यहाँ पे तो अपना पैसा को टुकड़ा करके इन सब में बांट सकते हो, और इजिली यहाँ पे आप जो है 120% के अराउंड रिटर्न्स कमा सकते हो, और आप सेफ खेलोगे तो 10 से 15% का यहाँ पे रिटर्न्स एंजॉय कर सकते हो। लेकिन रिस्क यहाँ पे रहेगा दोस्तों, रिस्क रहेगा डिफॉल्ट रिस्क। अब आपको लोन कैसे मिल सकता है, लोन आपको तभी मिलेगा दोस्तों जब यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे। ये वही बात हो गई, अगर आपको 100 रुपये चाहिए तो पहले 50 रुपया जो है सो इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो ये इनका प्रोसेस है दोस्तों। खैर अगर आपको इन्वेस्टिंग के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप जरूर मुझे बताओ,
खैर मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड जो है डिस्ट्रीब्यूटर हूँ दोस्तों। और अगर आप इंटरेस्टेड हो म्यूचुअल फंड के बारे